जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का 500 क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने भी अपलोड नहीं किया हो वो कर लीजिए और कृपया पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो और उसमें से ही ऑब्जेक्टिव आ जाए। सो पूरे ऑब्जेक्टिव देखिए। और हिंदी का हमने पहले सीरीज का हमने पहला पार्ट डाल चुके हैं और साथ ही साथ में इंग्लिश पेडागॉजी भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और आज ही हमने पर्यावरण का पहला पार्ट पर्यावरण के महत्वपूर्ण आंदोलन डाल चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हो वो जाकर देख लीजिए। आज हम पार्ट 3 का पहले क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुगमन, अनुचित या अनुपम। तो इसका राइट ऑप्शन है, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अनुगमन। अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अन उपसर्ग का प्रयोग अनुगमन में नहीं हुआ है, यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। इसलिए राइट ऑप्शन है इसका अनु। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लग जाए और उसको नया रूप या उसका नया अर्थ में उसको बदल दे तो क्या कहलाता है? हम सब जानते हैं प्रत्यय कहलाता है। लेकिन वह शब्द जो शब्द के आगे जोड़ करके उसका रूप और उसका अर्थ भी बदल दे वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। जो आगे लगे वो उपसर्ग और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है बी, प्रत्यय। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रवास, प्रवाह या स। तो इसका राइट ऑप्शन है, जैसा कि देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्र शब्द उपसर्ग है प्रवास में। ठीक है, प्र धन वास। बाकी ये जो वास है ये प्रत्यय है। प्रवाह तो किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है और ये जो स है ये भी प्रत्यय है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल, यल, ईयल या रियल। ठीक है, तो इसके अंदर इसका सही ऑप्शन है ईयल। मर धन ईयल, तो इसका बन जाता है मरियल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किस शब्द के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल और कसेरा। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दयालु। दया धन आलू, डिप धन इया, अज्ञ धन आनी, अज्ञानी। तो इसी प्रकार से इन सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन अधर्म में हम देखें, तीनों में होना चाहिए, इस तीनों के ग्रुप में, समूह में। तो अधर्म में अधन धर्म, इसमें प्रत्यय इसमें उपसर्ग लग गया अ, तो ये नहीं होगा। गुड़िया, शंकर, प्यास यह भी नहीं होगा और घर, राजमहल, कसेरा भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दयालु, डिबिया और अज्ञानी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रंग में भंग, रंग में भंग होना से अभिप्राय है रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना या रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है उल्लास में विघ्न पड़ना। जब हम अच्छा काम करते रहे और मान लो ऐसी कोई सी खबर आ जाए या ऐसा कोई सा कार्य हो जाए जो कि अनुचित है, जब कहा जाता है रंग में भंग होना। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। गड़े मुर्दे उखाड़ना से अभिप्राय है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। हम हमेशा बोलते हैं कि गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो। तो गड़े मुर्दे को मत उखाड़ने से मतलब है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से अभिप्राय है पुरानी बातों को दोहराना। इसका राइट ऑप्शन है डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। किसी के सामने मेरी आदत नहीं, क्या हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना,
नाको चने चबाना या फत्ते की लकीर खींचना। तो किसी के सामने मेरी आदत नहीं, कौन सी आदत नहीं बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। जो सेल्फ रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है उसके मुख से अधिकतर ये बात निकलती है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। ठीक है, तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलते हैं। भीगी बिल्ली होना से अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली होना से तात्पर्य है डर जाना। इसका राइट ऑप्शन है सी, डर जाना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। कोर और कोर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है किनारा या ग्रास, किनारा या मटमेला, अंतर या दीर्घ या लहर या आरंभ। तो इसका राइट ऑप्शन है कोर और कोर। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएंगे और इसी प्रकार से हमने 70 से 80 शब्द निकाल के रखे हैं जिनका देखने में तो सेम रहते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं, जो कि मैं बहुत जल्द करवाने वाला हूँ अपनी सीरीज में। तो कोर और कोर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है किनारा और ग्रास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है किनारा और ग्रास। जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। सुरभि और सुरभि युग्म का सही अर्थ है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन दोनों के अर्थ बोलने में दोनों सेम है लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। गाय कमल, सुगंध गंगा, सुगंधित दूध या सुगंध गाय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है सुगंध और गंगा। सुरभि और सुरभि का मतलब होता है, एक सुरभि का मतलब होता है सुगंध, एक सुरभि का मतलब होता है गंगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चलते हैं। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, इस पर ध्यान दीजिए। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? स्किनर, चोम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे। जिन्होंने भी बाल विकास का मेरे लेक्चर नहीं देखे हो और जाकर के लेक्चर देख लीजिए, वहां पर मैंने बताया था कि बच्चा जब भी सामाजिक क्रिया करता है, यह कथन किसने कहा है कि बच्चा समाज में रह करके अपना विकास करता है, यह क्रिया का उदाहरण और यह सिद्धांत किसने दिया, यह मैंने वहां बताया है। तो जब भी सामाजिकता की बात आ जाए और अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया की जहां पर भी बात आ जाए तो वहां पर आंख बंद करके आप लगा दीजिए वाइगोत्स्की। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की, लेओ वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में रह करके अपना सर्वांगीण विकास करता है। और हमारे पियाजे जी ने क्या कहा था कि बच्चा अपनी उम्र के साथ अपना विकास करता है। और लेओ वाइगोत्स्की हमेशा पियाजे जी के विपरीत थे, ये मैंने बताया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा हो जाकर वीडियो देख लीजिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। भाषा हमारे या हमारी को व्यवस्थित करती है। किससे? व्याकरणिक चेतना को, खेल क्रिया को, विचार प्रक्रिया को या सामाजिक व्यवहार को। ये क्वेश्चन पेडागोजी से लिए गए हुए हैं। इसी प्रकार से हम हर सीरीज में पेडागोजी के क्वेश्चनों को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है विचार प्रक्रिया को। भाषा हमारे विचारों को और हमारी प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। व्याकरणिक तो ऐसा बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले हमारे विचारों को व्यक्त करने का, हमारे संकेतों को, जो हमारे अंतर्मन में जो हमारे संकेत चलते हैं उन्हें हम भाषा के रूप में हम किसी व्यक्ति को बताते। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होता है शब्द वह कौन सा है? पौधा है, पुस्तक है, सहायता या लड़का है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सहायता।
क्योंकि हम अगर कोई सा भी सेंटेंस लेते तो हम हमेशा वहाँ पर सहायता बोलते हैं, ना कि सहायतो, सहायते। इस प्रकार से हम किसी भी शब्द में सहायता का इस प्रकार से हम उपयोग नहीं करते। हम सामान्य तौर पे कहते हैं वे सहायता कर रहे हैं, यहाँ पे बहुवचन हो गया। लेकिन हम एक वचन में भी इसकी बात करें तो वे सहायता करेंगे, हम सहायता करते हैं, मैं सहायता करता हूँ। जहाँ पर मैं सहायता करता हूँ यहाँ पर खुद के लिए एक वचन के लिए हो जाता है, और हम सहायता करेंगे, मैं सहायता करूँगा या हम सहायता करेंगे, दोनों में सहायता ही बोला जा रहा है, ना कि इसका किसी प्रकार से बहुवचन किया जा रहा है। इसलिए हमेशा एक वचन में सहायता शब्द का ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेते हैं आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, WH फैमिली। इंग्लिश में बोले WH फैमिली, जो WH फैमिली इंग्लिश में बोला जाता है ये वही है, हु, हुम। ठीक है, ऐसे WH फैमिली है, कौन, किसे, कब, ऐसा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पूरा वीडियो देख करके अपना कमेंट जरूर कीजिए अपने स्कोर का। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।